Good morning everyone. Myself Ritu Kaushik, Assistant Professor in Civil Engineering Department from RPIT campus Karnal. Today we are going to discuss about the canal lining. First one, necessity of canal lining. First point, preventing seepage losses. कैनाल लाइनिंग क्या करती है, लॉसेज को डिक्रीज करती है, क्योंकि अगर आप अर्थ कैनाल यूज कर रहे हो तो उसमें सॉइल आप यूज करते हो जिसमें सीपेज के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अब वहीं पर अगर आप सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग कैनाल यूज कर रहे हो तो सीपेज आपके जो लॉसेज होते हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि उसमें सीपेज के लॉसेज बिल्कुल ही कम होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट समझ आया, प्रिवेंटिंग सीपेज लॉसेज। सेकेंड है इंक्रीज वेलोसिटी बाय रिड्यूस फ्रिक्शन इंक्रीज डिस्चार्ज। तो इसमें ये क्या कह रहा है कि जैसे फ्रिक्शन फोर्स जब आपका वाटर है जो फ्लो करता है, करते वक्त वेलोसिटी ज़्यादा हाई होती है और उस केस में फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, इस केस में ये फ्रिक्शन फोर्स को रिड्यूस करेगा और डिस्चार्ज को इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट है प्रिवेंटेशन ऑफ इरोजन ऑफ बेड इन हाई वेलोसिटी, रिटार्ड ग्रोथ ऑफ वेट्स। ठीक है, वेट्स की ग्रोथ को कम करता है, रिडक्शन इन मेंटेनेंस। एडवांटेज में क्या क्या रहेंगे, फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पर वाटर कंजर्वेशन, जो हमने अभी नेसेसिटी में पढ़ा है, प्रिवेंटिंग सीपेज लॉसेज। सेकंड पॉइंट हमारे पास अवॉइडिंग वाटर लॉगिंग इन एडजॉइनिंग। थर्ड पॉइंट है रेगोसिटी कोफिशिएंट इज रिड्यूस बाय इंक्रीज स्मूथनेस। फोर्थ, इंक्रीज वेलोसिटी डिक्रीज लॉसेज ड्यू टू एवापोरेशन, क्योंकि जहाँ पर ये अगर आप लाइनिंग कैनाल यूज करते हो तो वहाँ पर एवापोरेशन भी कम होता है। Only a narrow cross section is needed as the velocity is increased. Higher velocity offered flatter hydraulic gradient or bed slope. Better command is obtained. Higher velocity prevent silting. More stable bank. Reduce maintenance and possibility of breaching due to increased stability. Reduce weed growth. Increased head availability, flatter gradient. Assure economical water distribution, avoid contact of water with harmful salt. Clear? ठीक है, these are the advantage of canal lining. नेक्स्ट है हमारे पास डिसएडवांटेजेस ऑफ कैनाल लाइनिंग। फर्स्ट वन, हैवी इनिशियल कॉस्ट। अगर आप सॉइल कैनाल यूज कर रहे हो, अर्थ कैनाल जिसको हम कहते हैं वो यूज कर रहे हो, तो वहाँ पर क्या होगा, सॉइल आपको आसपास वहीं मिल जाती है, तो सॉइल के केस में कॉस्ट आपकी बहुत ही कम लगती है। लेकिन वहीं पर अगर आप सीमेंट कंक्रीट की बात करोगे तो कंक्रीट मटेरियल को पहले आप ट्रांसपोर्ट करोगे तो ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट, फिर आपको इसके लिए लेबर की ज़रूरत होती है, तो लेबर स्किल्ड लेबर थोड़ा चाहिए हमें, क्योंकि उसको नॉलेज होना चाहिए कि लाइनिंग किस प्रकार से प्रोवाइड करेंगे, कितनी थिकनेस रखनी है हमें, ठीक है, बेड की थिकनेस कितनी रखनी है, तो वो कॉस्ट हमारी एक्स्ट्रा लगेगी। तो इसका मीनिंग है कि जो इनिशियल कॉस्ट होती है काफ़ी हैवी होती है अगर आप लाइनिंग प्रोवाइड करते हो। नेक्स्ट हमारे पास डिफ़िकल्ट इन प्रोवाइडिंग आउटलेट, डिफ़िकल्ट इन मेंटेनेंस कॉस्ट, क्योंकि इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी हाई जाती है। अगर क्रैक आ जाती है तो क्रैकिंग में ना काफ़ी प्रॉब्लम आती है हमें उसको दोबारा मेंटेनेंस करने में। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा हमारे पास अब्सेंस ऑफ बम, अब्सेंस इन एडिशनल स्टेबिलिटी फॉर व्हीकल एंड द पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक। ठीक है, दीज आर द डिसएडवांटेज ऑफ कैनाल लाइनिंग। क्लियर है? I hope you all understand this the point, disadvantage, advantage and the necessity of canal lining. In our next video we will discuss about the type of lining. Thank you.